हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब दोस्तों, शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन की। और सर, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल लोग पूछ रहे हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी लिख के बहुत सारे मेल्स आपको आ रहे हैं। सर, हमें भी हम ये जो हमारे सब वीडियोस है वो जब सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, सेक्सुअल हाइजीन से रिलेटेड, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सर जानना है। तो इसीलिए आज आपने पब्लिक डिमांड की वजह से एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी और किसिंग के बारे में हमारे हेल्थ पे क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी और किसिंग का हार्मोन्स पर क्या असर होता है सर? यस, करेक्ट सुमित जी। यहाँ पे अपनी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक लेते हैं। भाई, किसिंग का तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी और फोरप्ले में क्या रोल आता है, नेचर ने एक्टिविटी क्यों बनाई है। एक किसिंग जो है वेरी कॉमन फिना है, नेचुरल एक्ट है तुम्हारा लव एक्सप्रेस करने का। इवन बच्चा भी हुआ तो हम उसके चीज के ऊपर किस करते हैं, फ्रेंड होगा तो उसको साइड के ऊपर किस करते हैं, लवर्स होते हो तो लिप्स के ऊपर किस करते हैं। ये एक्सप्रेशन, फीलिंग एक्सप्रेशन करने का एक तरीका है। लेकिन कहाँ पे? टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग एंड अपना ओन और नोन पार्टनर के साथ में। हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, डोपामिन, देखो कितने बड़े बड़े हार्मोन्स एक किसिंग के जस्ट एक फील की वजह से रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं? डेफिनेटली वहाँ पे एक्साइटेशन है, मूड इलिवेशन है, मूड फ्रेश करने के लिए काम में आते हैं। सो इतना बड़ा बेनिफिट रहता है किसिंग में, तो अपने दायरे में रहते हुए किसिंग करके फोरप्ले में अपने पार्टनर को एक्साइट कर सकते हो। डेफिनेटली सर, एक और इसी से जुड़ के आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, किसिंग का और शरीर के सर ओवरऑल हीलिंग एबिलिटीज़ का क्या संबंध है, कैसे ये काम करते हैं सर, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली, जब डोपामिन रिलीज हो रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, वासोप्रेसिन रिलीज हो रहा है, क्या होता है इसकी वजह से? एक मूड एलिवेशन रहता है। ये मूड एलिवेशन होने से क्या होता है, आपकी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसमें इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। डिप्रेशन या स्ट्रेस फैक्टर जो है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हार्मोन्स है, ये भी कम हो जाते हैं। और इसकी वजह से ये सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको होता है और एक बूस्टिंग पावर, एक एनर्जी लेवल आपके अंदर जनरेट होती है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल आया, क्या हम कॉल ले सकते हैं? अजय जी हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सर, आपका सवाल आप प्लीज पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, हाँ बोलिए सर। किसिंग की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है क्या? या एक्सेलेंट, डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। यस सर। बेसिकली क्या रहता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपना हाइजीन, भाई आपको ब्रश करना है 2 टाइम, कुछ कैविटीज़ ना हो, कुछ इन्फेक्शन ना हो या कोई स्मेल ना हो। समझो ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली कैसे लाइक करेगा सामने वाला? डेफिनेटली नहीं। समझो वहाँ पे कुछ कट्स बटे हैं
वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग गम्स है, ऐसे केसेस में इवन किसिंग की वजह से भी सामने वाले पार्टनर को कोई इन्फेक्शन होगा, समझो HIV है, एड्स है, सिफिलिस है, जो कुछ भी है वो उसे ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन यही पोजीशन वहाँ पे बहुत हेल्दी होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली किसिंग भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। हम देख रहे हैं और देखेंगे क्या क्या बेनिफिट्स है। डेफिनेटली सर, जैसे कि हम जान रहे हैं किसिंग के बारे में, तो सर किसिंग का और एक अलर्टनेस का क्या रोल होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में बताइए। एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये ऐसे जो हार्मोन्स है क्या करते हैं, इसमें अलर्टनेस कैसे बढ़ेगा भाई, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है। और ऐसे केसेस में जब फोरप्ले में किसिंग से स्टार्ट होता है, तो जब वो इंटीमेट होते हैं तो उनका पार्टनर जो उसकी इच्छा है, जो उसकी पोजीशन है, उसमें वो इन्वॉल्व होता है अपने आप, इसलिए उसका स्टार्ट किसिंग से होता है। और ये जो हार्मोन्स है एड्रेनालिन और एड्रेनालिन तुम्हें एक्साइट करते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं और एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग इजीली दे जाते हैं। डेफिनेटली सर, अभी किसिंग का और स्ट्रेस लेवल का क्या संबंध होता है, उसके बारे में आपने अभी फिलहाल थोड़ी सा बात बताई, पर थोड़ा डीपली जानना चाहेंगे कि किसिंग का और स्ट्रेस लेवल का क्या रोल होता है और कैसे इफेक्ट होता है सर। डेफिनेटली, अभी समझो ऐसे मूड एलिवेटर्स, ये ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स है, वासोप्रेसिन जैसे, समझो ये बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ने के बाद में अपने बॉडी में एक कॉर्टिसोल जो हार्मोन रहता है स्टेरॉइड, उसकी मात्रा जब तक कम नहीं होती तब आपका स्ट्रेस कम नहीं होता है। और डेफिनेटली एक किसिंग से, एक इंटीमेट होने की वजह से, या एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट होने की वजह से, एक्साइटेशन होने की वजह से, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से अपना स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। और उसकी वजह से इवन उसका फायदा सेक्सुअल लॉन्गेविटी, यानी कमजोरी जिसको रहती है उसका इरेक्शन होने में, वो इरेक्शन मेंटेन रखने में और लॉन्गेविटी ड्यूरेशन बढ़ाने में, तो इंडायरेक्टली मैं बोलूँगा यानी स्ट्रेस ए वन ऑफ द बिगर फैक्टर है सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए। और इस तरह से आप इंटीमेट हो जाओगे किसिंग से, तो धीरे धीरे आपके सब फैक्टर अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे और आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ गई हैदराबाद से। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो सर। किसिंग की वजह से कितने कैलोरीज बर्न होते हैं, कैसे? एक्सेलेंट, यानी हमें बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है। यस सर। और डेफिनेटली होते हैं, क्यों नहीं। आपको लगे वैसे भागने से ही समझो कैलोरीज बर्न हो रही है, या ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी से ही बर्न हो रही है, लेकिन किसिंग से भी होते हैं। कैसे? सरप्राइज लगता होगा आपको। मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो अलग अलग हार्मोन्स जो तैयार हो रहे हैं, तो इसे जो मेटाबॉलिज्म यानी हमारे जो फैट है उसका डिस्ट्रक्शन है, हमारे अलग अलग बॉडी के लेवल्स है, कोलेस्ट्रॉल है, अदर हम देखने वाले हैं वो, इसका डिस्ट्रक्शन है। कम से कम 1 से 3 कैलोरीज बर्न होते हैं तुम्हारे एक स्मूचिंग के एक्शन में। समझो भले 1 या 2 मिनट के लिए आप वॉक करो, और समझो ऐसे 10 किसेस आप करोगे तो डेफिनेटली आप गए 100 या 150 कैलोरीज तक। तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी से आपके कैलोरीज बर्न होते हैं 1 से 3 कैलोरीज, और दिन में आप रिपीट करोगे 9-10 बार तो 150 कैलोरी तक आपको बेनिफिट है। जैसे एक आध दिन आपका वर्कआउट समझो मिस हो गया, तो डेफिनेटली एक किसिंग सीरीज का, लेकिन अपने पार्टनर की कंसेंट लेके डेफिनेटली कर सकते हो। डेफिनेटली, जैसे सर आपने अभी बताया कि कैलोरीज बर्न हो सकती है, करेक्ट, तो क्या कोलेस्ट्रॉल पर भी इसका कुछ असर होता है? यस होता है, तो कैसे? डेफिनेटली, यानी कोई ऐसा बोलेगा भाई चलो कोलेस्ट्रॉल भी अपना कम हो रहा है तो चलो किसिंग शुरू करो, भाई अपने पार्टनर के साथ करना है, सम्मति लेके करना है, और अपना सोशल जो सराउंडिंग है उसका ध्यान रखते हुए भी करना है। स्ट्रेस लेवल कम होना, कैसा इफेक्ट आ रहा है इंडायरेक्टली, देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पे स्ट्रेस यहाँ पे कम हो रहा है। स्ट्रेस कम होने की वजह से यहाँ पे कॉर्टिसोल लेवल कम हो रही है, और कॉर्टिसोल लेवल कम होने के बाद में इनडायरेक्टली ये कम हो गया। कॉर्टिसोल कम हो गया तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो स्ट्रेस कम हो गया, और इस तरह से एविसियस साइकिल चलते रहता है। और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, ये अलग अलग हार्मोन्स उसमें काम में आते हैं, और इस तरह से एक किसिंग आपको अंदर से हार्मोनल चेंज करके आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने में डेफिनेटली काम करते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, किसिंग से एलर्जीज पर क्या कुछ असर हो सकता है? तो हो सकता है क्या, और होता है तो कैसे, प्लीज़ बताइए। बहुत बार आपको लगता होगा ये सिंपल चीज़ है किसिंग, भाई इसमें ऐसा भी रखा होगा क्या कुछ एलर्जी?
एलर्जी किससे रिलेटेड, देखो जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा उसकी एलर्जी बढ़ेगी। भाई कहाँ तो भी खुजाएगा, कहाँ तो भी सर्दी हो जाएगी, वो छींकेगा बीच में। इसके ऊपर एक स्टडी हुई है, समझिए, एक 90 लोगों की स्टडी की है कैलिफोर्निया में, जिसके अंदर उन्होंने एक ग्रुप किया था 30 लोगों का, एक कंट्रोल ग्रुप रखा, भाई जिसको कोई बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है। एक ग्रुप में जिसको एलर्जिक डर्मेटाइटिस है वो ग्रुप को रखा, और एक ग्रुप में उन्होंने रखा राइनाइटिस यानी जिसको सर्दी होती है। तो इनको 1 घंटा छोड़ दिया एक रूम में, भाई चलो देखते हैं आप क्या करो, जितना किसिंग करना है कर लो। उसके बाद उन्होंने स्टडी की, भाई इसको रैश आ रही है, जिसको एलर्जी हो रही है, जिन्होंने किसिंग किया, धीरे धीरे कम हो रहा है। कैसे हो रहा है? हार्मोन्स जो उसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एलर्जी करने के लिए वो कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। जिसको राइनाइटिस वाला है उसको भी अच्छा इफेक्ट आ गया। तो एक इसका कहना है कि अपने दायरे में रहते हुए एक्टिविटी करो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट लो, अपने तहे दिल से करो, और अपनी इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी बढ़ाओ, और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।